हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो पिछले वाले मैराथन क्लास में हम आपको चैप्टर 6 का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे, जिसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे। तो इस वीडियो में उन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, तो हमने आपको पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में जो टाइप्स होते हैं उसके प्लगिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और उसके आगे सिलेबस में आपके टॉपिक है EMU एंड मेट्रो रेलवेज, और इसके आगे टॉपिक है ट्रेन लाइटिंग स्कीम। तो ये सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वन बाय वन, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो तीनों टाइप की ब्रेकिंग होती है ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो एक बार हम लोग और समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होता क्या है ट्रैक्शन सिस्टम में। इसके बाद इसके जो टाइप्स हैं उसको हम बताएंगे। तो देखिए, ब्रेकिंग शब्द जो होता है ब्रेक शब्द से आया है, और हम जानते हैं किसी भी ब्रेक जो है किसी भी गतिमान या घूमने वाले उपकरण, जैसे आपका वाहन हो गया, लोकोमोटिव हो गया, इनकी गति को एक कम करता है। यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है इनकी गति को कम करता है। तो हम बोल सकते हैं ब्रेक लगाने की प्रक्रिया को ही हम ब्रेकिंग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रेकिंग क्या है। तो देखिए, ब्रेकिंग जो होता है दो प्रकार का होता है। ब्रेकिंग को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है आपका मैकेनिकल ब्रेकिंग और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग जो होता है किसी भी घूमने वाली मशीन को की गति को कम करने की प्रक्रिया है। ब्रेकिंग का उपयोग जो है लगभग हर संभव क्षेत्र में देखा जाता है, चाहे वह कारखाना हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, या फिर किसी भी कोई भी मोटर हो जो कि लोकोमोटिव में यूज़ किया गया हो, ठीक है। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग की। तो देखिए, जो ब्रेक का होता है, ब्रेक का प्रयोग जो होता है मोटर की गति को कम करने के लिए या रोकने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है उसमें मोटर्स लगे होते हैं, और मोटर की गति को कम करने के लिए हम ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की मोटरें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि DC मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, सिंगल फेज मोटर हो गया। और इन मोटर की विशेषता और एक गुण जो है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसलिए ब्रेकिंग का जो तरीका भी होता है एक दूसरे से अलग ही होता है। लेकिन हम ब्रेकिंग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, जो कि लगभग हर प्रकार की मोटरों के लिए लागू होते हैं। तो पहला इसमें होता है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग टाइप ब्रेकिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग, ठीक है। ये 3 ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लगिंग क्या होता है। देखिए, जो आपका प्लगिंग टाइप ब्रेकिंग होता है, इस मेथड में क्या होता है, जो सप्लाई का टर्मिनल होता है उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, मोटर का टार्क भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, जो कि मोटर के नॉर्मल रोटेशन का विरोध करता है, जिससे गति क्या होती है, कम हो जाती है। और जो प्लगिंग के दौरान जो करंट फ्लो करता है उसको सीमित करने के लिए हम सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। इस मेथड का मेन डिसएडवांटेज यही होता है कि यहाँ पर पावर का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और विद्युत सप्लाई जो होता है अगर फेल हो जाती है तो ब्रेकिंग नहीं हो पाती है। इस विधि में ऊर्जा की हानि इसलिए अधिक होती है क्योंकि ब्रेकिंग के समय विद्युत सप्लाई जो है गाड़ी के रुकने समय तक देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की, और इसके डायग्राम कैसे आपको एग्जाम में बनाना है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो व्यय हो जाती है, और अधिक ऊर्जा व्यय होती है। हमने पहले बताया इसमें ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। इस जो ये सिस्टम है प्लगिंग टाइप सिस्टम जो होता है इसकी दक्षता क्या होती है, कम हो जाती है। और जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें मोटर की गति को विपरीत करने के लिए तीनों फेजों में से किन्हीं 2 फेजों को आपस में उलट दिया जाता है, जिससे मोटर जो है विपरीत दिशा में चलने का प्रयास करता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपका प्लगिंग टाइप ब्रेकिंग का हमने डायग्राम बनाया है। तो ये दोनों डायग्राम आपको एग्जाम में बना देना होगा। इसके बाद देखिए, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो देखिए, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है एक ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम है जो ब्रेकिंग के दौरान क्या होता है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और इस ऊर्जा को बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। यह ब्रेकिंग सिस्टम जो है विद्युत से संचालित होने वाली सभी गाड़ियों में उपयोग किया जाता है। इसका दोबारा अगर जब गाड़ी को हमको त्वरित करना होता है तब बैटरी में स्टोर हुई ऊर्जा को त्वरित करने के लिए उपयोग कर लिया जाता है। इस वजह से इसका एफिशिएंसी जो होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हाई होता है। अब देखिए, विद्युत वाहन के अतिरिक्त इस ब्रेकिंग का उपयोग हम डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाली वाहनों में भी किया जा रहा है। ब्रेकिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा कर दूसरे कार्यों में लिया जाता है। अब बात करें अगर हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है आपका AC और DC दोनों मोटर प्रकार के मोटर में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया DC सीरीज मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया। और मोटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। अब अगर बात करें रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा सा और इसके एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज की, तो जो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग है इसका उपयोग जो है निम्न स्थान पर किया जाता है, गति को स्मूथली नियंत्रित करने के लिए और विद्युत वाहन में DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए। अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें यहाँ पर, तो इसके कुछ एडवांटेज जो हैं इस प्रकार से हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, इसके एडवांटेज की बात करें तो इस प्रकार के ब्रेकिंग से ईंधन की बचत जो है वो होती है। इस प्रकार की ब्रेकिंग से ऊर्जा का लॉस जो है बहुत कम होता है। इससे गाड़ी को स्मूथली नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद इसकी हानि की बात करें अगर हम, तो इसका मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा आता है और डीजल गाड़ी में इसके लिए अलग से मोटर को स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये था आपका इसका डिसएडवांटेज। अब जो नेक्स्ट है आपका इसका है रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। तो देखिए रियोस्टैटिक ब्रेकिंग क्या होता है। इस विधि में क्या होता है, ब्रेकिंग के समय मोटर को वैद्युत सप्लाई से अलग कर दिया जाता है। अब यही मोटर ट्रेन की गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए एक जनित्र की तरह कार्य करने लगती है। मोटर के टर्मिनलों को एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है तो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है। इस विधि में क्या होता है, ऊर्जा हानि अपेक्षाकृत कम होती है तथा वैद्युत सप्लाई फेल होने पर भी ब्रेकिंग नहीं हो पाती है। अब अगर बात करें हम, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, केवल पूछ लेता है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होता है और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के एडवांटेज बताइए, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के हम एडवांटेज बता रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो होता है इसके कई फायदे होते हैं। यह वाहनों के लिए एक उच्च कार्यक्षमता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक आधुनिक तकनीकी सुधार है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो होता है वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाता है, गाड़ी के रुकने में कम समय लगता है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग से, और यह जो होता है साफ़ सुथरा होता है, ये सस्ता भी होता है, मेंटेनेंस की जरूरत इसमें कम पड़ती है और गाड़ी को झटका नहीं लगता है जिससे यात्रियों को सुविधा होती है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का एडवांटेज और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के टाइप। अब हम पढ़ते हैं ईएमयू एंड मेट्रो रेलवेज। चलिए अब देखते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू ईएमयू ट्रेन। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि ईएमयू यानी कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट के बारे में आपको समझाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईएमयू ट्रेन दिया गया है इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, यानी कि यह जो होता है एक प्रकार का ट्रेन ही होता है जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है। यहाँ पर इतना ईजी लैंग्वेज में आपको समझा देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में रिवीजन करने के लिए। ऐसा कंटेंट आपको बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा जितना ईजी लैंग्वेज में यहाँ हमने आपके लिए लिखा है। तो देखिए हमने बताया कि जो ईएमयू का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है। यह एक प्रकार का ट्रेन ही होता है जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है। यह जो होता है एक ऑटोमेटिक ट्रेन होता है, यानी कि स्वचालित ट्रेन होता है। यह एक से अधिक विद्युत इंजनों वाली ट्रेन होती है और यह जो होती है 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी के शहरों के मध्य पैसेंजर ट्रेन के रूप में संचालित की जाती है। इन ट्रेनों की देखिए विशेषता क्या होती है कि यह अल्प समय में ही विराम अवस्था से पूर्ण गति अवस्था में तथा पूर्ण गति अवस्था से यानी कि फुल स्पीड से फिर लोअर कम स्पीड में आ सकता है। इनका एसिलरेशन तथा अवमंदन जो होता है बहुत तीव्र होता है, इसलिए इन ट्रेन का उपयोग ऐसी पैसेंजर ट्रेन के रूप में किया जाता है जो बार बार स्टेशन पर रुकती हुई जाती है। तो आप लोगों ने पैसेंजर ट्रेन सुना होगा कि हर स्टॉप इसका जगह जगह पर स्टॉप होता है, तो यह फुल स्पीड से चलती हुई है और स्टॉप आने पर तुरंत रुक भी जाती है। तो इस प्रकार का ट्रेन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन होता है। इस ट्रेन के प्रत्येक 3 डिब्बों के लिए एक इंजन वाला डिब्बा लगाया जाता है। अब देखिए जो आपका ईएमयू ट्रेन होता है, ईएमयू ट्रेन जो होता है आमतौर पर शहर या उपनगरीय क्षेत्रों में इंटरसिटी ट्रेन, आप लोगों ने इंटरसिटी ट्रेन सुना होगा, तो वो एक प्रकार का ईएमयू ट्रेन ही है, ठीक है। उपनगरीय क्षेत्रों में इंटरसिटी यात्रा के लिए उपयोग होता है। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेनें विद्युत संचालित होती है, इसलिए ये पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और ध्वनि तथा वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती हैं। इन ट्रेनों में उच्च गति तथा बेहतर सुविधाएं भी होती हैं जो यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं। ईएमयू ट्रेनें दुनिया भर के देशों में कई देशों में चलती है और यातायात प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेट्रो ट्रेन। मेट्रो में आप लोगों ने जरूर सफ़र किया होगा, तो उसी के बारे में लिखना होगा, पता है आपको, लेकिन लिखने के लिए कंटेंट चाहिए होता है कि माइंड में कि हाँ ये चीज़ लिखना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जब भी इंट्रोडक्शन टू मेट्रो ट्रेन आएगा तो आपको ये चीज़ें लिखना होगा, ठीक है। देखिए मेट्रो ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं महानगरीय रेल, यानी कि ये नगरों में चलता है, मतलब कि एक जैसे अभी हमने आपको बताया था अर्बन सबर्बन मेन लाइन, तो इसी प्रकार से ये महानगरीय रेल है, ठीक है। इसके जगह जगह पर इसके स्टॉप होते हैं, जगह जगह पर ये रुकती हुई जाती है। एक शहरी यातायात प्रणाली है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं जो शहर या महानगरीय क्षेत्र के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में चलती है। आजकल बड़े बड़े शहरों में लगने वाले लंबे लंबे जाम तथा प्रदूषण से मुक्ति पाने हेतु मेट्रो ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है। इससे लोगों को क्या होता है, शहर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय की बचत होती है तथा प्रदूषण रहित सुरक्षित यात्रा संभव होती है। मेट्रो ट्रेन के लिए सुविधा के अनुसार पृथ्वी में सुरंग बनाकर अथवा पृथ्वी तल के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, या तो मेट्रो ट्रेन सड़क के बीच में ऊपर से मतलब कि पृथ्वी के ऊपर होता है, तो पृथ्वी के नीचे सुरंग बनाकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये घने इलाके में इसका यूज़ किया जाता है, तो पहले से वहाँ पर जगह उतना होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आपको यहाँ पर बताया कि मेट्रो ट्रेन के लिए सुविधा के अनुसार पृथ्वी में सुरंग बनाकर अथवा पृथ्वी तल के ऊपर खंभे बनाकर पटरी बिछाकर स्टेशनों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं पूरा। ये देखिए
देखिए जो स्टेशनों में प्रवेश द्वार तथा निकास द्वार पर ऑटोमेटिक दरवाजा के माध्यम से लोगों को प्रवेश व निकास को नियंत्रित किया जाता है तथा इसके लिए टोकन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंप्यूटराइज्ड होता है। मेट्रो ट्रेन सेवा का आविष्कार जो है 19वीं सदी में हुआ और तब से यह हमारे जीवन को आसान बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। जब 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी मेट्रो ट्रेन में कुछ है नहीं, केवल मेट्रो पे कैसे कैसे यात्रा किया जाता है, किस प्रकार से यह चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, कितना पर्यावरण के लिए कितना फ्रेंडली है, यही सब आपको लिखना होगा इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये भी टॉपिक समाप्त होता है। तो चैप्टर 6 से सभी टॉपिक हमने कवर कर लिया। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारे टॉपिक को। तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं क्लास में चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक ड्राइव को कवर करेंगे।